शिक्षा नीति बहुत बड़ा विषय है। क्या आपके मन में कोई है कि हाँ भाई इस विषय पर बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असल में जो व्यवहारिक समस्याएं हैं शिक्षा नीति में जो यहाँ आ रही हैं, एक 2 सेमेस्टर के बीच में ड्यूरेशन पीरियड कम होना, कभी बढ़ जाना, कभी लगातार परीक्षाएं होना, और फिर परीक्षा जल्दी कराना तो वो है हमारा सीट पर करा लेना, ये समस्याएं अब तो यहाँ चल रही हैं। तब लोग कह रहे हैं कि लगातार परीक्षा परीक्षा ही परीक्षा दिखती है, पढ़ाई ओझल होती है। ये व्यवहारिक समस्याएं है, सही बात है, क्योंकि शिक्षा नीति में जो बातें अपेक्षा रखी गई है, इतनी तैयारी हमारे अभी देश में कई विश्वविद्यालयों में नहीं है। जैसे पास में मध्य प्रदेश है, वहाँ अभी सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, तो ग्रेजुअली करने का प्रयास करेंगे क्रमबद्ध रूप से तो फिर ठीक हो जाता है। जैसे पहले पीजी में करें तो पीजी में संख्या कम होती है, परास्नातक में संख्या कम रहती है, तो वो ठीक से हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे एक सिस्टम में आ जाएगी बात। तो ऐसे थोड़ा क्रमबद्ध रूप से हर विषय का राज्यों के अनुसार, विश्वविद्यालयों के अनुसार इसका क्रियान्वयन की योजना बनाने की ज़रूरत है हर जगह पर। वैसे उत्तर प्रदेश में शुरुआत से काफ़ी अच्छा काम हुआ है। देश में शिक्षा नीति लागू करने वाले शुरू के राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रहे हैं, तो मैंने दोनों राज्यों में काम किया है, तो इसलिए प्रयास तो ये अच्छा हुआ है। लेकिन सब यू टर्न की बात है इस नीति में, तो इतना अभी सब जगह डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है कई बार, तो इस दृष्टि से कुछ कठिनाइयाँ आ रही है ज़रूर। लेकिन वो सेमेस्टर सिस्टम तो है ना, एक शुरुआत है, बात है इसमें कंटिन्यूस इवोल्यूशन की, सतत समग्र मूल्यांकन। क्योंकि जो ये 365 दिन का 3 घंटे में मूल्यांकन, इससे भयानक सिस्टम दुनिया में कोई हो नहीं सकती है, तो इससे बाहर निकलने की बात है। तो हमारे देश में जो प्राचीन विश्वविद्यालय में ये पद्धति थी, और आज भी दुनिया के जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है वहाँ यही सिस्टम है। जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो दुनिया के है, वहाँ एडमिशन सिर्फ मार्कशीट के आधार पर नहीं मिलता है, वहाँ उनके सब दृष्टि नैतिक मूल्य क्या है, उसमें पर्यावरण के बारे में कितनी जागरूकता है, अलग अलग गतिविधियों में कितना वो छात्र एक्टिव है, स्किल कितनी है उनमें, ये सब बातें देखी जाती हैं, उसके आधार पर वहाँ एडमिशन उनको मिलता है। फिर तो हमारे यहाँ भी कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में चौकीदार पहले सबसे पहले इंटरव्यू लेता था। आज के इंटरव्यू ऐसा नहीं, लेकिन चौकीदार भी ऐसे लोग रहते थे कि वो बातचीत करते हुए इनका व्यवहार कैसा है, उत्तर कैसा देता है, चाल ढाल कैसी है, वो सब कुलगुरु को रिपोर्ट करते थे, और उसके आधार पर बच्चे बाहर निकलते थे। परंपरा लानी पड़ेगी, क्योंकि इस पर अभी देश में भी काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो फिर वो लाएंगे तब ध्यान में आएगा कि सेमेस्टर सिर्फ नहीं है विषय बच्चे का समग्र मूल्यांकन की बात है। तो इस दृष्टि से ये थोड़ा एक बदलाव है। कोई भी बदलाव, नया बदलाव आता है तब कठिनाई तो आती है, और मानस तैयार नहीं होता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हम लोग देश भर में यही प्रयास कर रहे हैं
कि शिक्षा क्षेत्र के लोगों का मानस तैयार हो इसके लिए, तो धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। और इस शिक्षा नीति में भी 2030 तक समय दिया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल तैयार हुआ इसको लेके, तो सारे यूनिवर्सिटी उसको राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी पर पाठ्यक्रम का काम चल रहा है। वैसे काम तो यूजीसी का है, मेरा सीधा का काम नहीं है, लेकिन अभी भी मैं यूजीसी के चेयरमैन से मिला था तो बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम का काम सारा चल रहा है, अलग अलग विषयों की कमेटियाँ भी बन गई है और काम चल रहा है। इस प्रकार एनसीईआरटी के स्तर पर भी पाठ्यक्रम का काम चल रहा है। जैसे नई पद्धति आई 5+3+3+4, तो उसमें पहले 5 वर्ष का नए पाठ्यक्रम तैयार हो गए हैं और अभी तीसरी और छठी कक्षा के पाठ्यक्रम भी कुछ समय में आ जाएगा, ऐसा निवेदन अभी माननीय शिक्षा मंत्री का आया था। तो ये बदलाव शुरुआत तो हो गई है पाठ्यक्रम का काम भी। जैसे हम लोग भी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने इस शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश शिक्षा का स्तर पर, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई है इस पर, एक हाई पावर कमेटी राज्य स्तर पर बनाई है और इसमें मैं भी उसका वाइस चेयरमैन हूँ इस कमेटी का। तो वहाँ हम 27 विषयों पर काम कर रहे हैं और 27 यूनिवर्सिटी के एक विषय दिए हैं हमने, और विषयों पर 2-2 दिन की कार्यशाला, देश भर के विद्वानों को बुलवाना, उनसे मार्गदर्शन लेना, सलाह मशुरा करना और फिर धीरे धीरे पाठ्यक्रम में बदलाव करना। तो ऐसे अलग अलग स्तर पर काम देश में शुरू हो गया है। कौशल विकास नीति और जो पाठ्यक्रम क्रेडिट कोर्स है उसको प्रचार हुआ है, उससे यूज करते हैं। इसलिए आपकी जो बात है ना बहुत महत्वपूर्ण है कि ओरिएंटेशन करने की ज़रूरत है। इसके लिए कई भ्रम है बच्चों के मन में भी, तो हमने विश्वविद्यालयों को एक निवेदन हम कर रहे हैं हर जगह पर कि शिक्षा नीति का एक टास्क फोर्स बना है विश्वविद्यालयों में राज्य स्तर पर। तो हम विश्वविद्यालयों को, एनआईटी, आईआईटी को, सबको निवेदन कर रहे हैं कि एक विद्यार्थियों का टास्क फोर्स भी साथ साथ बनना चाहिए। तब विद्यार्थी भी समझेंगे शिक्षा नीति क्या है, उसके तरीका अलग होगा काम का। जैसे हम कई जगह पर कर रहे हैं, जैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञानोत्सव कर रहे हैं, उस समय में किया था कि विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी शिक्षा नीति को लेकर। आलेख प्रतियोगिता रखी, क्विज का कार्यक्रम ऑनलाइन रखा, तो हजारों विद्यार्थी ने भाग लिया उसमें। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम से नहीं होगा ये, इनको नीचे स्तर पर ले जाना पड़ेगा सब जगह। जैसा भी वो लड़का कह रहा था ना कि वो 2 कोर्स एक साथ कर रहे हैं, तो कई लोग उसको प्रश्न उठा रहे हैं, तुम 2 कोर्स नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पर कार्रवाई होगी, एक कोर्स तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो बेचारा मुझे कह रहा था क्या करूँ। मैंने कहा तू क्यों, सत्य के रास्ते पर तुम चल रहे हो और कोई चिंता नहीं, आप चिंता मत करो, अभी तो मान्यता मिल गई है। वो तो कोई एक कोर्स कर रहा है, लेकिन आज 2-2 डिग्री भी साथ करने की छूट दे दी है शिक्षा नीति ने। तो ऐसे कई कन्फ्यूज़न है बच्चों के मन में। बच्चों के मन में यहाँ तक प्रोफेसर हाँ, वो भी बताते हैं कि आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करें। बिल्कुल। क्या है कि हम लोग यही कहते हैं कि भाई क्या होता है, शिक्षा नीति पर हमने लागू कर दिया, से बहुत लोग कहते हैं लागू कर दिया नहीं, क्या कुछ सिस्टम में बदलाव कर दिया इसलिए लागू हो गई, ऐसे नहीं होता है ना। वो तो एक टेक्निकलिटी हुई। और कई बार क्या होता है, व्याख्यान कोई रख देते हैं, हम भी कई जगह जाते व्याख्यान, मैंने कहा भाई इस व्याख्यान मत रखो, सिर्फ 1 वे मत करो, 2 वे करो। तो मैं हर जगह जाता हूँ उसके तक, भाई मैं 40-45 मिनट बोलूँगा, फिर आप 1 घंटा चर्चा रखिए, संवाद होना चाहिए। उनके मन में क्या प्रश्न है भाई, वो क्या जानना चाहता है, उनकी समस्या क्या है, तो वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनती। बड़े बड़े स्तर पर कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मैं शुरुआत की बात करूँ शिक्षा नीति, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही वहाँ के प्रिंसिपालों की 2 वर्कशॉप हुई थी।
तो मैं वक्त आकर के जाता था उसमें। तो वक्त के बाद में प्रश्नोत्तर रखता ही था, जिज्ञासा समाधान, प्रश्नोत्तर, विमर्श। वहाँ तो बड़े बड़े कॉलेज है और यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज है वहाँ के। तो एक प्रिंसिपल ने प्रश्न पूछा कि भाई इतने नए नए विषय प्रारंभ करने की बात आई है इसमें, तो अभी जितने विषय है उतने हमारे पास फैकल्टी नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, क्या करें? मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा देखिए कि शिक्षा नीति में क्लस्टर ऑफ स्कूल का एक कॉन्सेप्ट दिया है, यानी विद्यालयों का समूह बनाकर काम करना चाहिए। तो मैंने कहा इसका अर्थ है कि क्लस्टर ऑफ कॉलेज हम कर सकते हैं, क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो किया, 10-10, 12-12 कॉलेज का एक क्लस्टर बनाया। तो इससे लाभ क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए 10 कॉलेज का एक क्लस्टर है, 8 कॉलेज में मैनेजमेंट के प्रोफेसर है, 2 में नहीं है, लेकिन वो 2 कॉलेज के बच्चे भी मैनेजमेंट पढ़ सकेंगे। पास में कॉलेज है दूसरा, तो लेक्चर के लिए जाएंगे, वहाँ के प्रोफेसर लेक्चर के लिए आ सकते हैं। ऑनलाइन भी आज सुविधा हो गई है। तो ऐसे एक दूसरे को सहयोग से आगे बढ़ना। हर संस्थान की कुछ न कुछ अच्छी बातें रहती है, कुछ कमजोरी रहती है। अगर मिल जाएंगे तो फिर हर संस्थान की जो अच्छाइयाँ है, इनकी जो अच्छी बातें हैं, उनका लाभ सबको मिले, तो हमारी कमियां दूर हो सकती हैं। तो ऐसे रास्ते निकालने, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, वो दृष्टि होनी चाहिए। तो हम लोग भी बार बार पढ़ते हैं तो फिर कई नई बातें निकलती हैं, नए प्रश्न आते तो फिर हम पढ़ते हैं, फिर बातें निकल कर आ जाती। हाँ जी। रोजगार के साथ पढ़ाई करना है, बाहर जाके पढ़ाई मुश्किल बात। अब वो पहले प्राइवेट परीक्षाएँ देते थे, अब उन्हें सेमेस्टर परीक्षा देना 2 महीने में आना, तो वो फिर वो रिव्यू की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें ही समस्या है, विश्वविद्यालय को भी समस्या है। ये है ना, जो थोड़ा काम करना पड़ेगा इसमें। ये जो कौशल विकास और व्यवहारिकता शिक्षा में लाने की बात की है, इसको थोड़ा बल देना पड़ेगा। मैंने 4 साल पहले कानपुर यूनिवर्सिटी में हमने काम किया था, तो उस समय कौशल विकास के लिए हमने वहाँ, मैं उनका राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में था विश्वविद्यालय के, तो एक कमेटी उन्होंने कुलपति ने बनाई थी। लगभग 40-50 लोग कमेटी में थे। कृषि क्षेत्र के लोग थे, उद्योग क्षेत्र के लोग थे, शासन प्रशासन से थे, सब प्रकार के लोग थे। तो एक बैठक में वहाँ के औद्योगिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आए दोनों। तो उन्होंने कहा अतुल जी आप हमारे आइए उद्योग क्षेत्र में, बोर्ड लगे हुए हैं, कुशल कारीगर चाहिए, मिल नहीं रहे। बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा आपसे निवेदन है कि एक सर्वे करिए आप और बताइए किस किस विषय पर कितने कारीगर आपको चाहिए, और उसके आधार पर विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू करेगा। तो आपकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी और बच्चों को काम मिल जाएगा। तो ये जो कौशल विकास है, उस पर गहराई से काम करने की ज़रूरत है। जो यहाँ की हर क्षेत्र की, बुंदेलखंड की विशेषताएं बहुत सारी होगी, यहाँ की कुछ कला होगी, कारीगरी होगी, कई प्रकार के होंगे, उसको प्रमोशन कौशल विकास से हो सकता है। जैसे हम लोग झाबुआ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ शारदा समूह है, तो कई काम किया है। एक ही उदाहरण बताता हूँ कि वो जनजाति क्षेत्र के लोग गुड़िया बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन कोई डिमांड नहीं थी, पैसा मिलता नहीं था, कुछ कैसे मार्केटिंग करना हो उनको बेचारे को मालूम नहीं था। तो फिर उसी विद्यालय में वो स्किल डेवलपमेंट शुरू किया, और सिखाने कौन आते हैं? बिल्कुल अनपढ़ गांव के जो गरीब है पति पत्नी, वो सिखा जाते हैं, और उनके बच्चे सीखने लगे। और विद्यालय ने कुछ समय तो ऑनलाइन मार्केटिंग किया, फिर बंद भी किया क्योंकि जीएसटी वगैरह चक्कर आ गया।
तो अभी वो GST वगैरह कर रहे हैं, फिर करेंगे। तो वो गुड़िया के 200-400 रुपये नहीं मिलते थे, 1000 1200 रुपये मिलने लगे। और बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों को भी पैसा कमाने लगे और पति पत्नी को भी वेतन दे रहे हैं। और 2023 में 26 जनवरी के घोषित हुआ और अप्रैल में उनको दोनों पति पत्नी को पद्मश्री दिया भारत सरकार ने। तो इस प्रकार का एक जो समग्रता की दृष्टि चाहिए ना, वो हमारी शिक्षा में भी है नहीं। हर बात के टुकड़ों टुकड़ों में विचार। स्किल डेवलपमेंट का अलग विषय कर दो, अलग विषय नहीं है भाई स्किल डेवलपमेंट। तो ये करने से जो आज हमारी समस्या है ना कि नौकरी चाहिए हर व्यक्ति को, दुनिया की कोई सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। तो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपना स्वयं व्यवसाय रोजगार कर सके, ऐसी क्षमताओं की निर्माण करने का माध्यम ही स्किल डेवलपमेंट है। अभी मैं बताऊं कि वहाँ जनजाति क्षेत्र के जो सांसद है वो आए थे झाबुआ में, देश भर के। तो देख रहे थे, वो प्रदर्शनी सारी लगाई थी। तो वहाँ के बच्चे जैविक खाद बना रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा। इतना अच्छा पैकिंग है कि मार्केट में आप रख दो, कोई बिल्कुल 15 आना नहीं 16 आना है पूरा। तो 2 9वीं की बच्ची और 10वें का लड़का 2 स्टॉल पर खड़े थे। तो वो सांसद महोदय ने पूछा, झारखंड से आए थे, कि बच्चों भविष्य में आप क्या करने वाले हैं? तो दोनों बच्चों ने कहा कि हम इसी को व्यवसाय बनाएंगे। अभी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है भारत सरकार का, उनके साथ हमने MOU किया है इस विषय पर। तो झाबुआ में हमने 200 लोगों का प्रशिक्षण पहले कर लिया था 6 महीने का, और दूसरा अभी शुरू किया है। और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी इसमें से मिल गया है। तो इस प्रकार का काम शैक्षिक संस्थाओं में करना पड़ेगा। जैसे आपका कहना है कि 175 साल की इस उल्टी हाँ, चेंज की बदलाव की तरफ, तो निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है इसे लागू करने के लिए लंबा समय चाहिए, काफ़ी इंतजार और धैर्य के साथ काम करना होगा। जैसे कि कई राज्यों में ऐसे इस बीच में सरकारें बदलती हैं, कुछ होता है, तो ऐसे में भला हम कैसे काम कर सकते हैं? देखो, सरकारें आना जाना लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है, वो आती जाती रहेगी। शुरुआत में थोड़ा लोग कुछ राज्य सरकार राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें ज़्यादा सफल नहीं हुए। कम देर से लागू तो करना ही पड़ेगा सबको। तो हम यही कहते हैं उन राज्यों को कि भाई जितना आप देरी करेंगे उतना आपके बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो लागू तो सबको करना ही पड़ेगा। थोड़ा आगे पीछे होता है, व्यक्ति बदलने से भी होता है। जैसे कुलपति बदलते हैं तो उसमें बदलाव पे कई बार थोड़ी बातें बदलती हैं, लेकिन मूलभूत सिस्टम एक विकसित हो गई ना, तो फिर उसको सबको चलाना पड़ेगा। उसमें कोई, जैसे उस समय 86 पॉलिसी आई थी 86 में, तो उस समय नवोदय विद्यालय एक नया कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय विरोध भी हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से भी कुछ लोगों ने विरोध किया था उस समय, लेकिन सरकारें बदलती रही, लेकिन नवोदय विद्यालय तो स्थायी रूप से स्थापित हो गए उसका, और बच्चा अच्छे परिणाम है उनके। तो लागू करने की जरूरत है। अभी एक ऊपर स्तर पर शुरू किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, UGC ने, कि जोन वाइज कुलपतियों की बैठकें कर रहे हैं वो। तो नहीं तो UGC दिल्ली से बाहर साधारण नहीं निकलते थे, लेकिन अभी वो UGC ने शुरू किया है कि हर जोन के कुलपतियों की बैठकें करना और क्रियान्वयन के बारे में उनसे विचार विमर्श करना। तो ये राज्य स्तर पर भी करने की ज़रूरत है। नीचे स्तर पर, सब स्तर पर उसको ले जाना पड़ेगा। हमने 2-3 सुझाव दिए हैं। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा एक विषय ऐसा है कि वो एक विषय लागू करेंगे ना,
तो शिक्षा नीति की बहुत सारी बातें लागू हो जाएगी। तो जैसे मध्य प्रदेश सरकार तैयार हो गई तो वहाँ शुरू हो गया। तो ऐसे हर राज्यों में इस प्रकार काम करना पड़ेगा। अभी देखिए, हमने कहा कि सेंट्रलाइज मत करो काम। 27 विषय है तो 27 यूनिवर्सिटी तय की है, हर यूनिवर्सिटी पर काम में लग गई, तो उस यूनिवर्सिटी के वहाँ के प्रोफेसर वगैरह काम में लग रहे हैं, तो इससे रास्ता खुलता जा रहा है। फिर इसी प्रकार एक सुझाव हमारा सारी सरकारों को हम दे रहे हैं, काम राज्य सरकार का है विशेष करके, कि हर जिले में एक इनको टास्क फोर्स दे, समिति नाम दे, जो नाम कुछ भी दे, लेकिन ऐसा एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें शासन, प्रशासन और सामाजिक और शिक्षा स्तर के लोग, शिक्षाविद, इन सब की मिलाकर एक 21 लोग, 25 लोगों की एक जिले की समितियाँ गठित होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो नीचे स्तर पर पॉलिसी पहुँचेगी नहीं। आज भी अधिकतर पॉलिसी शहरों तक मर्यादित है, अभी भी नीचे नहीं पहुँची है, बहुत कम पहुँची है। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं खड़ी करेंगे तो पहुँचेगी नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो गाँवों का देश है भारत। तो इस दृष्टि से हम इस पर लगे हुए हैं कि सरकार इस पर पहल करे, राज्य सरकारें, तो ऐसे और समाज की सहभागिता हो जाएगी ना। अगर आप ये शिक्षा संघ को उत्थान न्याय से इसका क्या मतलब? हम जो भी राज्य सरकार करना चाहेगी, तो हमने उनको कहा है कि उन समितियों को क्या काम करना है, कैसे करना है, इसकी कोई अकादमिक जो सहयोग होगा वो सब हम करेंगे। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा पर कमेटी तो सरकार ने बनाई है मध्य प्रदेश में, लेकिन जब से वो काम शुरू हुआ, गत फरवरी से हमने शुरू किया है, मुझे दायित्व दिया गया वहाँ, तो मैं नहीं तो साल में 2-4 बार भोपाल जाता था, अभी हर महीने 2 बार मैं भोपाल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पर विश्वास किया उन्होंने और काम अच्छा है तो होना चाहिए, तो इसमें समय देना चाहिए, तो दे रहा हूँ मैं।